जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी के जीके जीएस के बारे में। तो आप सभी ने कमेंट किया था कि भैया एसएससी जीडी जीके जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो लेके आइए, जिसको पढ़ के हम जो है अच्छे खासे स्कोर कर सकें जीके जीएस में। तो दोस्तों, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, यदि आप उतना भी कर लेते हैं तो आप जो है अपना जो जीके जीएस है उसमें जो है 12 से 14 नंबर आराम से कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इतिहास से। तो इतिहास में आप सभी को क्या पढ़ना है? इतिहास में आपको सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता पढ़ने। सिंधु सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो इसके अंदर जो है आप सभी का, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तो इनका जो है खोज कौन से सन में किया गया था, किसने किया था। जैसे कि आपका कालीबंगन है, कालीबंगन में कौन कौन सी जो चीज़ें प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, कुछ इस तरह से आप सभी के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है जैन धर्म व बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, दोनों में से एक धर्म को आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो दोनों में से एक आपका आ जाएगा। यदि किस्मत रही तो दोनों का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो उसके बाद है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर भी और भी बहुत सारे जो है वंश है। तो वंश के अंदर ही आपका जो हो गया, वंश की स्थापना किसने किया, इसका जो है आखिरी शासक कौन था, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत में। फिर आपका आता है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनते हैं। और मुगल साम्राज्य से अक्सर आप सभी के स्थापना वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका लाल किला की स्थापना किसने किया, आगरा की स्थापना किसने किया। तो इस तरह से आप सभी के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला जो टॉपिक रहने वाला है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य काफी जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, इस तरह से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो आप सभी का टॉपिक रहने वाला है वो अंग्रेजों से रिलेटेड, जैसे कि अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों के आगमन से बहुत सारे जो चीज़ें हैं होती है, जैसे कि आपका जो है बंगाल विभाजन हो गया, और भी बहुत सारी जो युद्ध होती हैं वो, जैसे कि युद्ध में भी आप बहुत सारे जो युद्ध हैं, जैसे कि आपका हो गया बक्सर की युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो ये युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी युद्ध को भी जरूर से कीजिएगा, क्योंकि युद्ध से एक क्वेश्चन निश्चित ही आप सभी के बनने वाले हैं। आपका जो हो गया जैसे कि आपका गांधी युग से भी एक क्वेश्चन आप सभी को निश्चित ही पूछे जाएंगे। फिर अगला है आप सभी का आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से आपको एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और फिर आपका जो है समाज की स्थापना की, जैसे कि आप सब ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया। तो इस तरह के जो समाज के संस्थापक हैं उनसे रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपका जो है प्रमुख संस्था थी आपकी कांग्रेस। तो कांग्रेस से रिलेटेड भी आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गया, आपका जो है गरम दल, नरम दल हो गया, इनकी स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, इनके संस्थापक कौन थे। तो इस तरह से आप सभी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था, इसका जो है प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन है उसको आप सभी को कर ही लेने हैं। तो दोस्तों, ये कुछ आपकी जो है इतिहास के जो टॉपिक हैं जिन्हें आप सभी को करने ही करने हैं, क्योंकि इन्हीं से आप सभी के जो है क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास से आप सभी के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के बनने वाले हैं। तो यहाँ से जरूर से आप जो है अच्छे से कीजिएगा जो टॉपिक मैंने बताया है। फिर अगला आप सभी का रहने वाला है पॉलिटी। पॉलिटी से जो है आप सभी के 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही बनते हैं। एक हो गया आपका संविधान से क्वेश्चन तो बनने ही बनने वाले हैं। तो संविधान के अंदर आप सभी के आते हैं, जैसे कि आपका मूल अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। तो इनसे आपको एक क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेगा। फिर आपके जो जैसे हो गया राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपके अनुच्छेद हैं, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, राज्यपाल हो गया, आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, और आपका जो है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और रीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो है न्यायालय। तो दोस्तों, इतने ही टॉपिक आप सभी को पढ़ने हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो संशोधन है उसको भी आप जो है एक बार कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा जो है टॉपिक इस पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया उतना ही आप सभी को करना है। यही यदि इतना भी आप सभी कर लेते हो तो आपके जो है 2 नंबर कहीं नहीं गए। फिर आप सभी का आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप सभी को सिंपल से आपका बैंक के बारे में पढ़ना है, बैंक की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पढ़ना है, और जो है राष्ट्रीयकरण पढ़ना है। राष्ट्रीयकरण जो है 2 से 3 बैंकों का ही इंपॉर्टेंट है, आरबीआई और एसबीआई। तो दोस्तों, इन्हीं का आपको जो है राष्ट्रीयकरण पढ़ना है। फिर आपका इसमें पढ़ना है आपको पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के बनते ही बनते। यदि आपकी किस्मत होगी तो इसमें 2 क्वेश्चन आप सभी के बनेंगे, और इसका जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो काफ़ी आसान रहता है। इसमें सिंपल से आप सभी को जो है सन पूछा जाता है, या
कथन होगा, कुछ कथन बोला रहेगा, जैसे कि गरीबी उन्मूलन कौन से जो है पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो इस तरह से आप सभी को कथन दे देगा, तो वो बोलेगा कि कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। फिर आपका आ गया जनगणना। जनगणना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के बनने वाले हैं। और आपका हो गया जीएसटी, तो जीएसटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप सभी के बन सकते हैं। तो इसे ये जो 4-5 टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के इकोनॉमिक्स में, तो आप सभी इन्हें जरूर से ज़रूर कीजिएगा। फिर आपको आते हैं हम जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में जो है पिछले साल उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट इस साल पूछ दे तो कोई जो है भरोसा नहीं है एसएससी का, तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो जियोग्राफी में बात करते हैं हम सबसे पहले दर्रे को आपको पढ़ना है, पर्वत, चोटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आप सभी को बनने वाले हैं। फिर आपके आगे नदियाँ सहायक नदियाँ, फिर नदियाँ सहायक नदियों के साथ साथ आपको इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसको भी करना है, और साथ में इसके जो है किनारे में बसे शहर को भी करना है, क्योंकि इन्हीं से आप सभी के क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर आपका आ गया प्रमुख बांध के साथ साथ आपकी जो है परियोजनाएं, जो आपकी जो है परियोजनाएं हैं उनको भी करना है, क्योंकि परियोजना और बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आपका इसमें आ गया पड़ोसी देश, आपके हो गए प्रमुख राज्य और एवं जो है आपकी राजधानी। तो जैसा कि आपका पड़ोसी देश और राजधानी तो करनी ही करनी है, साथ में आपके जो है ये देश है उनमें कौन कौन से जो राज्य हैं अपनी सीमा लगाते हैं उनको भी आप सभी को करना है, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम में बांग्लादेश से कौन सी राज्य अपनी सीमा नहीं लगाता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसे भी जरूर से देखिएगा कि कौन सा जो राज्य है कौन से देश से सीमा लगाता है और या फिर नहीं लगाता। फिर हम बात करेंगे हम जो है स्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आप सभी के 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये निश्चित हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले तो आपका लोक नृत्य हो गया, लोक नृत्य से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन तो आपका निश्चित है, शास्त्रीय नृत्य हो गया, इसके जो है कलाकार हो गए, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है। फिर आपका प्रमुख त्यौहार उसके बाद प्रमुख त्यौहार एवं प्रमुख मेले। फिर आपका वाद्य यंत्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वाद्य यंत्र और उसके जो है कलाकार। इसमें एक और जो टॉपिक है इसके अंदर आता है वो है घराने, तो घराने भी आप सभी को पूछता है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आप सभी के बनने वाले हैं। आप सभी के वाद्य यंत्र हो गया, आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, यहाँ से तो क्वेश्चन आप सभी के बनने वाले हैं, इन्हें तो आप सभी को करने ही करने। फिर आपका युद्ध कला हो गया और कहाँ ये प्रसिद्ध है उसको भी करना है। फिर आपका जो है प्रमुख दिवस हो गए उसको करना है। फिर आपका प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, जो दोस्तों अभी जो है प्रमुख पुस्तकें लेखक की बात करें तो इसमें जो है आपका करंट का ज़्यादा पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख पुस्तक एवं लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी बात करते हैं खेल, तो खेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेल से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही बनने वाले हैं। खेल में किस तरह से आप सभी को पूछता है, जैसे कि किसी जो है खिलाड़ी का नाम दे देगा और ऑप्शन में देगा कि ये किस जो है खेल से संबंधित है, तो इस तरह से आप सभी को कुछ क्वेश्चन पूछेगा। और खेल में सबसे ज़्यादा आपके ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इससे रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके जो है मैदान हो गया, और जैसे कि क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के मैदान में आप सभी को पूछ देगा, उसके बॉल के बारे में, उसके बॉल के डायमेंशन के बारे में पूछ देगा। तो इस तरह से आप सभी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बात करें इसके अंतर्गत, और जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के अंदर बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि फील्डिंग, बॉलिंग वगैरह है, तो इससे रिलेटेड भी आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी जब खेल के बारे में पढ़ें तो उनके जो है डीप जाके आप पढ़ें, क्योंकि जो है खेल में जो है आपको डीपली भी पूछ देता है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। और बात करें वही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपको जो आपके 1 साल के करंट अफेयर हैं उसको ही कवर करना है। और साइंस की बात करें तो साइंस में जो है साइंस का वेटेज भी अच्छा रहता है, तो आप सभी यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहीं से आप सभी के कवर हो जाएंगे, क्योंकि साइंस से जो है आपका कोई एक्स्ट्रा जो न्यू चीज़ें हैं वो नहीं होती, जो आपका पिछले में पूछा गया है यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो वहीं से आप सभी का जो है साइंस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको करने ही करने हैं, तो यदि आप इन्हें कर लेते हो तो आपके जो है 12 से 14 नंबर आराम से बनने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी इन टॉपिक को अच्छे से करेंगे और जो है इन टॉपिक को जरूर से पढ़ के जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।